अनुभावी आत्माएं जो स्वयं देवता बनकर पूरे विश्व का राज्य कारोबार संभालने वाली है, ऐसी आप सभी आत्माओं को जब जब बाबा के घर में देखते हैं तो हर एक के प्रति वो सम्मान की भावना जागती है कि बाबा का एक एक रतन कोटों में कोई में भी कोई कितना विशेष है। तो ऐसे विशेष आत्मा होने के लिए अपने भाग्य के लिए भी सभी ताली बजाएंगे। बाबा की मुरली में आता है कि हर एक सितारे में अपनी दुनिया है, अर्थात हर एक आत्मा की जीवन कहानी अपनी अपनी है। इस सृष्टि नाटक में हर एक ब्राह्मण आत्मा का पात्र विशेष में भी विशेष है और इसीलिए हम देखते हैं कई बार अव्यक्त वाणियों में भी और साकार मुरलियों में भी बाबा कभी युगलों की विशेष महिमा करेंगे, उनका सम्मान और स्वमान बढ़ाएंगे, कभी विशेष कुमारियों को प्रेरणा देंगे कि आप कितना 21 कुल का उद्धार कर सकते हो। कभी जो निमित्त टीचर्स हैं उनके लिए विशेष बाबा कहेंगे कि आप किस तरह से अपने फीचर्स के द्वारा फ्यूचर को प्रत्यक्ष करने वाले हो। और इसी तरह से इस शिव शक्ति पांडव सेना का एक बहुत ही मजबूत आधार स्तंभ जिसको हम कहें, जो हर फील्ड में आगे से आगे रहते हैं, ऐसे कुमार जो होते हैं तो कुमारों को भी बाबा विशेष रूप से याद करते रहते हैं। आज हम सभी जानते हैं 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है, जो स्वयं बाल ब्रह्मचारी, राजयोगी और सनातन धर्म की महिमा बढ़ाने के लिए पूरे विश्व भर में ख्याति प्राप्त है। तो सबसे पहले स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर, जिसे हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं, हम सभी दिल से ऐसी महान आत्मा को, उनकी साधना, उनकी तपस्या और उनकी पवित्रता को बारंबार नमन करते हैं। वो एक ऐसे युवा संत रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन को कठोर तप के द्वारा इस तरह से साधा, जो न सिर्फ भारतवर्ष में लेकिन देश विदेशों में भी उन्होंने सनातन धर्म की महिमा को तो बढ़ाया ही, और उसमें भी विशेष श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान को सबसे मूल रूप में रखा। हम सभी ने जीवन कहानी विवेकानंद जी की पढ़ी हुई है। यहाँ कोई ऐसा है जो नहीं जानते हैं विवेकानंद जी को? कोई नहीं है, क्योंकि बचपन से लेकर हम सभी ने उनके सिद्धांतों को पढ़ा है, उनकी महानता को समझा है, जाना है। लेकिन एक बात होती है कि किसी महान व्यक्ति के गुणगान करना, लेकिन एक होता है कि उस महानता को जीवन में धारण करके उन्हीं पद चिन्हों पर चलते हुए उनके उन सद्गुणों को, उन महानताओं को, विशेषताओं को स्वयं के जीवन में भी अपना कर चलना। आज हमें गर्व है कि परमात्म शिक्षाओं पर चलते बाबा का हाथ और साथ लेकर अम्बाला में, खासकर दयाल बाग में 8 ऐसे कुमार हैं जो विशेष बाल ब्रह्मचारी बनकर, योगी तपस्वी बनकर गीता ज्ञान को संपूर्ण जीवन में धारण करते हुए अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ने जा रहे हैं। तो आज राष्ट्रीय युवा दिवस पर आइए हम सभी दयालबाग के ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी मिलकर ऐसे तपस्वी कुमारों का सम्मान करेंगे। मैं निवेदन करती हूँ अम्बाला के दयालबाग में क्लास करने वाले ये 8 कुमार स्टेज पर आए। सबसे पहले शशि भाई, भले ही आज आप शरीर से युवा नहीं हैं, लेकिन आज कुमारों का सम्मान हो रहा है, आज आपकी पवित्रता का सम्मान हो रहा है। स्वतंत्र भाई, राजन भाई, सुनील भाई, अवतार भाई, सामने आकर स्टेज पर अपना स्थान ग्रहण करते चले। अवतार भाई, सत्यम भाई, ऋषित भाई, राजवीर भाई, ये अष्ट रतन हैं जिन पर हम सभी को गर्व महसूस होना चाहिए। आपकी तालियों में वो गर्व दिखाई दे। ये 8 कुमार अष्ट रतन बनकर पूरे विश्व में
विश्व को लक्ष्य रखते हुए कम से कम अम्बाला एरिया में बाबा का नाम अवश्य बाला करेंगे। स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे कि अगर मुझे मेरे जैसे 100 बाल ब्रह्मचारी युवा मिल जाए तो मैं दुनिया को बदल सकता हूँ। और आज हमारे सामने तो सैंपल रूप में 8 कुमार हैं। ऐसे 2 लाख से अधिक कुमार परमात्मा कार्य में जुड़कर विश्व परिवर्तन के लक्ष्य को सामने रखते हुए अपने जीवन को तपा रहे हैं। आज के जमाने को हम सभी जानते हैं कि जहां पर काम क्रोध की अग्नि है, बदले की आग है, साधनों में उलझे हुए मन है, और ऐसे में उन सभी बातों से स्वयं को हटाकर संपूर्ण चरित्रवान, व्यसन मुक्त राजयोगी जीवन जीने वाले इन युवाओं का हम तहे दिल से सम्मान करते हैं। और निवेदन है, वैसे तो बुजुर्गों का सम्मान युवा हमेशा करते रहे हैं, लेकिन आज क्योंकि युवा दिवस है तो युवाओं का सम्मान होने जा रहा है हमारे क्लास के बड़े अनुभवी आत्माओं के द्वारा। निवेदन है आप सामने आते जाएंगे और इन 8 ही कुमारों को सम्मानित करेंगे। पवन भाई जी, सुकेश भाई जी, हम सभी तालियों से इस सम्मान को बढ़ाते जाएंगे। साथ में गीत भी बजता रहेगा और सुंदर से माहौल में एक एक कुमार के प्रति, ऐसे तो बाबा ने हर एक आत्मा के लिए कहा है, लेकिन आज जो कुमार हमारे सामने हैं उनके लिए विशेष विशेष दुआएं हम सभी प्रेषित करते रहेंगे। सजा है संगम युग का दिव्य राज दरबार। सजा है संगम युग का दिव्य राज दरबार। स्वराज्य अधिकारियों, स्वराज्य अधिकारियों, स्वागत 100 बार। सजा है संगम युग का दिव्य राज दरबार। प्यारे प्रभु के रत्नों का ये प्यारा प्रभु परिवार। प्यारे प्रभु के रत्नों का ये प्यारा प्रभु परिवार। ऐ विश्व कल्याणकारियों, विश्व सजा है संगम युग का दिव्य राज दरबार। बसे बाबा के नयन में, आप में बाबा बसता है।
न समझ कर अभिनंदन को बुलाया है। शोभनिक ये सभा देख कर प्रभु का मन हर्षाया है। ताज तख्त और तिलक दिया पहनाया विजयी हार है। विश्वराज अधिकारियों, विश्वराज अधिकारियों, महिमा अपरंपार। स्वागत सौभाग्य अभिनंदन बारंबार। रूहानी सेना के सुप्रीम कमांडर प्यारे शिव बाबा के द्वारा जब भी कोई आदेश प्राप्त होता है, चाहे वो मधुबन हेडक्वार्टर की तरफ से, चाहे यहाँ पर लोकल प्लानिंग के हिसाब से, तो जिस तरह से हर एक आत्मा का तन मन धन जब लगता है तभी सफलता मिलती है, लेकिन उसमें भी सबसे ज्यादा तन की सेवा में कौन आगे होते हैं? थोड़ा सा बोलकर बताओ। कुमार, है? और ऐसे कुमार जहाँ होते हैं, ऐसे युवा जहाँ पर होते हैं, वहीं पर बड़े से बड़े प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करने की हिम्मत भी बहनें रख पाती है। तो इस सेवाओं की सफलता के लिए जो इनका कंट्रीब्यूशन है, उसके लिए भी बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन। इस पूर्ण रूप का सम्मान जो हो रहा है, वास्तव में ये दिल का सम्मान है हम सभी की तरफ से। प्यारे बाबा का जिसमें प्यार है, दादियों के वरदान है और पूरे ब्राह्मण परिवार की जहाँ दुआएं समाई हुई है, ये दुआएं हम आशा करते हैं कि आपको और आगे बढ़ाती रहेगी। इस ईश्वरीय रूहानी मार्ग पर आप सदा उन्नति करते रहेंगे, यही हमारी शुभकामना है। और ऐसे युवाओं के सम्मान में, युवाओं में क्या शक्ति है, क्या कर सकते हैं युवा, परमात्मा नजरों में और पूरे ब्राह्मण परिवार के सामने विश्व का उद्धार करने के लिए किस तरह से युवा निमित्त बन सकते हैं। आइए एक सुंदर डांस प्रस्तुति के द्वारा हम सभी महसूस भी करेंगे और साथ साथ युवाओं के लिए अपनी दुआएं भेजते रहेंगे। तो कुमारी सना एंड ग्रुप हमारे सामने है, सुंदर सा डांस लेकर देखना जो चाहते हो इनकी उड़ान को, करना पड़ेगा ऊंचा और आसमान को। कुमारी सना और ग्रुप। देखना जो चाहते
युवाओं में थे उतना ही जोश इनके नृत्य प्रस्तुति में भी हमें दिखा। बहुत बहुत धन्यवाद सलाम, भूमि और सौम्या का। और ये जो युवाओं की महिमा हम सभी ने सुनी, सचमुच उसको अपने जीवन से दिखाने वाले, परमात्मा कार्य को आगे बढ़ाने वाले ऐसे हमारे युवा। आप सभी जानते हैं इन सभी को, क्योंकि यहीं पर सभी क्लास करने वाले हैं। कितना जानते हैं? थोड़ा आप सभी का भी टेस्ट हो जाए, क्योंकि सम्मान होता है विशेषताओं के आधार पर। तो क्या आप सभी जानते हैं कि इन सबकी क्या विशेषताएं हैं? चलिए मैं एक एक का नाम लेती हूँ और देखते हैं कौन उनकी विशेषताएं सुना पाते हैं। हमारे यज्ञ के समर्पित भाई शशि भाई, सुनाए क्या विशेषता है शशि भाई की? सबसे पहले रोजाई बोलते हैं, सरल है, प्रसन्नचित्त रहते हैं, शांत रहते हैं, सेवा बहुत करते हैं। माताओं को रोज चाय मिल रही है। किसी काम को मना नहीं करते और गाना बहुत अच्छा गाते हैं, डांस भी बहुत अच्छा करते हैं। और शशि भाई, मुझे बहुत सारों की नजरों से पता चला कि हमने तो डांस देखा नहीं शशि भाई का। अच्छा, गाना भी नहीं सुना? नहीं, गाना तो सुना है कई बार क्लास में। अच्छा, स्वतंत्र भाई शांत है, मुस्कुराता हुआ चेहरा है, बहुत मीठा बोलते हैं और हर एक सेवा के लिए तैयार है। हर एक सेवा के लिए तैयार है, एवर रेडी है। और माता की सेवा बहुत योग युक्त और युक्ति युक्त है और हाँ, श्रीमत पे एक्यूरेट। बिल्कुल, आप भी आपस में बता सकते हैं। मर्यादाओं में बहुत एक्यूरेट है और हाँ हाँ जी, कमेंट्री से योग कराते हैं बहुत अच्छा। ठीक है, तो बाहर भी बहुत अच्छा संपर्क है। जिस तरह से सेवाओं को आगे बढ़ाने के लिए चाहिए संपर्क। हाँ जी, सूर्य नमस्कार भी बहुत अच्छा करते हैं। ये अभी ताजा ताजा अनुभव है, हमारे प्रेरणादायक है, शरीर को भी अच्छा चलाते हैं। हाँ, चलो फिर से एक बार शशि भाई के लिए भी और स्वतंत्र भाई के लिए तालियां। बाकी भी कुमारों की विशेषता है, बाकियों में नहीं है, सब में है। राजन भाई, एक सुनाए। हाँ, हमारे ठीक है, विशेषताएं सुनाए। हमेशा हंसते हैं, अथक सेवादारी, में बहुत दम है और क्लास में ऐसे पॉइंट कहेंगे जो सब खुश हो जाते हैं। सब खुश हो जाते हैं। ऐसा कोई नशे वाला पॉइंट बोलेंगे क्लास में, मुरली में। हाँ, बहुत अच्छे से पूरे दिल से बाबा के घर की सेवा करते हैं। आर्टिस्ट हैं और खुशनुमा है। खुशी का तो सभी में विशेषता का सर्टिफिकेट मिल रहा है। देखो, बहुत अच्छी बात है। सुनील भाई, ये योगा टीचर है। अच्छा, और गीत बहुत अच्छे गाते हैं। इस बार तो न्यू ईयर पे डांस भी किया था। युवाओं के गीत अच्छा गाते हैं, युवाओं के गीत भी गाते हैं। एनर्जेटिक है, बहुत अच्छे से सेवा में हमेशा तत्पर है। माता श्री कृष्ण बहुत अच्छा बनते हैं, मोटिवेट भी करते हैं अपने साथ, बहुत अच्छा मोटिवेट करते हैं। युवाओं से भी इनका बहुत अच्छा संपर्क है, तो उस आधार पर उनको भी आगे बढ़ाने का हमेशा लक्ष्य रहता है। अवतार भाई अपनी डेली क्लास में बहुत पंक्चुअल रेगुलर रूप से आ रहे हैं। उनकी तो विशेषता ये है जो बड़ों का बहुत सम्मान करते हैं। देखो, मतलब अपने कारोबार के हिसाब से बहुत अच्छे अपनी कंपनी के बॉस हैं, लेकिन यहाँ बहनों के साथ बिल्कुल एक सेवाधारी के रूप में चलते हैं। हमेशा आगे नीचे बैठते हैं, बिल्कुल
हाँ, योग में भी बहुत अच्छी लगन है। मेरे क्लास में भी एक्यूरेट आते हैं। एक्यूरेट क्लास में आते हैं। भंडारे की सेवा भंडारे की सेवा में भी अभी पकौड़े खाए थे ना सबने। हाँ, उमंग उत्साह में रहते हैं। ऑलराउंडर है। ऑलराउंडर है सत्यम भाई। स्पेशल हाँ, लौकिक विशेषताएं भी है। विशेष रूप में अगर हम अलौकिक विशेषताओं को नोट करना सीख जाए तो इसमें डबल फायदा है कि जिसको हम उनकी विशेषताएं बता रहे हैं उनके अंदर भी वो उमंग उत्साह बढ़ता है और हमें भी वो विशेषताएं सीखने के लिए मिलती है। मैनर्स बहुत अच्छे हैं, है ना, मिलनसार है, मीठा बोलते हैं और लवली भाई की कॉफी है। और लवली भाई किसकी कॉफी? बाबा की। सत्यम भाई यूनिक पीस है पापा का। गीत भी गाते हैं सत्यम। गीत भी गाते, बचपन में गाते थे, अब बहुत टाइम से नहीं सुना है। आज बहुत मीठे सबसे बड़ी निरंकारी है, सेवा करता है। सबसे बड़ी बात है रहम दिल। हाँ, रहम दिल भी बहुत है। ये देखो, रोज रहते हैं ना साथ में तो पता चलता है। कई बार किसी किसी आत्मा को थोड़ी देर के लिए मिलते हैं तो उतनी देर में कुछ विशेषता नोट की जाती है और कई बार 24 घंटे साथ रह के भी वो विशेषताएं हमें पता चलती है। रिस्पेक्ट बहुत है हर एक के लिए और परख शक्ति भी बहुत है। इनोसेंट भी है, जो माया से इनोसेंट वाली बात बाबा कहते हैं ना, उसमें बिल्कुल पास है। ये तो हम बहनों का भी सर्टिफिकेट है इनके लिए। और ऋषित भाई, हाँ, दीदियों के लिए भी बहुत प्यार और रिस्पेक्ट है। हाँ जी, ऋषित अच्छा, विशेषता चेंज होगी, वो तो मुस्कुरा रहा है लेकिन शांत स्वभाव। ऑडियो वीडियो एडिटर। हाँ, हमारी डिजिटल जो सारी सेवाएं चल रही है ना, मनोज भाई तो है ही हमारे, लेकिन आज कुमारों की बात हो रही है तो उसमें ऋषित बहुत आगे है। कई तरह की सेवाएं ऐसी होती है, हमें सिर्फ मन में होता है कि ऐसा होना चाहिए, वो उस एक्सपेक्टेशन से भी बढ़कर करके दिखा देता है। गोदड़ी के लाल है, क्यों? क्योंकि ज्यादा दिखता नहीं ना क्लास में। लेकिन सेवाधारी बहुत अच्छा है। बहनें कभी भी बुलाएगी तो कभी ना नहीं होती है, जबकि अपनी हायर स्टडीज भी चल रही है, काफी ज्यादा बिजी भी उसमें रहते हैं। कई बार उनके मम्मी पापा से हमें सुनने को मिलता है कि हमें चक्कर नहीं दिखती सारा सारा दिन, लेकिन हम बुलाएंगे तो जरूर एवर रेडी है। छिपे हुए होते हैं थोड़ा सा गुप्त रूप से, तो और थोड़ा प्रत्यक्ष होते जाओ। और राजवीर भाई वो सोचते हैं मेरा नंबर कब आएगा। जहाँ भी प्रोग्राम वहाँ के विद्यमान बहुत एक्टिव है, उमंग उत्साह से। और दीदी जैसे श्री कृष्ण को नटखट कहते हैं ना, नटखट भी है और दीदियों के बीच में होता है तो हमें लगता ही नहीं कि बीच में कोई भाई है। ये भी वाइब्रेशंस की बात होती है, कोई सिर्फ दिखने या चलने बोलने के लिए नहीं कह रहे। एक वाइब्रेशंस की बात होती है कि इतने प्योर वाइब्रेशंस है तो उस आधार पर बहनों के साथ भी ऐसे हर कोई मिक्सअप भी नहीं हो पाता है। तो इसलिए ये आठों कुमार अनेकों सारी विशेषताओं से जिनको बाबा ने सजाया है और हम सबकी दुआएं इन विशेषताओं को और आगे बढ़ाती जाएगी। और हम यही शुभकामना, यही विश करते हैं कि बाबा के ऐसे अमूल्य रत्न आप बने, जो बाबा ने आप सभी के लिए जो विशेष टाइटल्स दिए हैं। सनत कुमार, जिसमें अपवित्रता के संकल्प मात्र भी नहीं है, जैसे 5 साल का बच्चा होता है एकदम इनोसेंट, ये कुमारों के लिए टाइटल है। राज ऋषि, महावीर, पांडव, बहुत सारे ऐसे टाइटल्स हैं जो बाबा ने स्पेशली कुमारों को संबोधित करते हुए दिए। तो अपनी संपूर्ण पवित्रता और राजयोग की साधना के द्वारा आगे बढ़ते आप यहाँ अम्बाला के और विश्व के युवाओं के लिए ऐसे उदाहरण मूर्त बने, जो कोई को भी अगर देखना हो कि युवा कैसा हो तो कहे इन जैसा हो। एक बार फिर से तालियां युवाओं के लिए, हमारे विशेष बाल ब्रह्मचारी तपस्वी कुमारों के लिए। और अभी मैं निवेदन करना चाहूंगी आदरणीय आशा दीदी जी को, वो भी अपने आशीर्वचन इन सभी को और हम सबके लिए भी दे। आदरणीय आशा।
ओम शांति। बाबा कहते कुमारियां 100 ब्राह्मणों से उत्तम कन्या कहा गया, कुमार 100 कुमारियों से उत्तम कहा गया, क्योंकि बाबा कुमार बाहर रहते हुए भी, दुनिया के वातावरण में रहते हुए भी अपने जीवन को मन वचन कर्म से पवित्र बनाना और पवित्रता का दृढ़ संकल्प लेना, ये बहुत महान बात है। पर बाबा के बच्चों के लिए असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। दुनिया में इस बात को बहुत मुश्किल समझते हैं, पर जो बाबा के बच्चे पवित्र योगी बन जाते हैं, उनको ये बहुत सहज लगता है, सहज जीवन लगता है। स्वामी विवेकानंद जी ही एक बार कहीं जा रहे थे तो कुछ कुत्ते पीछे पड़ गए। उन्होंने अपने आप को छुड़ाना चाहा, भागे, कुत्ते भी पीछे पीछे भागे, पर किसी व्यक्ति ने कहा कि तुम डरो नहीं, तुम पीछे मुड़ करके इनका सामना करो तो ये सब भाग जाएंगे। उन्होंने ऐसा ही किया तो वो बंदर पीछे भाग गए। वह बंदर है हमारे नेगेटिव थॉट, जो हमको डराते हैं, डराने आते हैं, परंतु सर्वशक्तिवान बाप को, वह सर्व हजारों भुजाओं वाले बाबा को साथ रख करके जब हम चलते हैं, जो बाबा कहते हिम्मते बच्चे मददे खुदा, तो वो खुदा की मदद हमको कदम कदम पर मिलती हुई महसूस होती है, तो वो नेगेटिव थॉट भी भाग जाते हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि आया ही नहीं, भले सामने आते हैं युद्ध करने के लिए, पर हम सर्वशक्तिवान बाप को साथ लेकर के उन नेगेटिव थॉटों पर विजय प्राप्त करते जाए, आगे बढ़ते जाए और अपने जीवन को सफल करें। तो इन्होंने भी जो पवित्रता का व्रत लिया है, विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, विजय भाव का बाबा ने वरदान दिया है, क्योंकि हम सब नई दुनिया स्थापन करने के निमित्त बने। आज भी बाबा ने मुरली में बार बार जोर दिया, मैं तुम्हें मनुष्य से देवता बनने का हुनर सिखाता हूं। एक एक कुमार के अंदर इतना बड़ा हुनर है, उस हुनर के द्वारा अनेक आत्माओं को मनुष्य से देवता बनने की सेवा अपने तन मन धन संकल्प श्वास से करते रहेंगे तो सफलता है ही है। सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इन्होंने जो दृढ़ संकल्प दिया उसमें भी ये विजय प्राप्त करें। परंतु बाबा जो कहते हैं कंबाइंड रूप बन करके चले, एक सेकंड भी बाबा को अपने से जुदा न करे तो सफलता ही सफलता है। ऐसी हमारी शुभ भावना, शुभकामनाएं। ओम शांति। ओम शांति। पहले तो बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। आज तक अपने को बिल्कुल सुधार नहीं समझा यहाँ पर आज जब इस यहाँ पर बैठे तो बाबा से एक ऐसी टचिंग हुई। जिस बहन ने भी ये प्रोग्राम रचा है उसको बहुत बहुत थैंक्स देते हैं इसके लिए। आज जैसे कहते हैं वो मांग में जो होता है उसको हनुमान को अपनी शक्ति खोई पता नहीं होती, तो आज यहाँ बैठ के पता लगा कि शायद हमारी खोई शक्ति मान को याद भी आती है। तो सारे सभा के सामने यही एक निश्चय भी और प्रतिज्ञा भी करते हैं कि जो भी बहनों ने और बाबा ने हमारे से जो अपेक्षाएं रखी हैं बाबा के आशीर्वाद से उसको पूर्ण करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। मेरा कल आने का प्लान था पर मैं सुबह आ पाया क्योंकि कल मैं आ नहीं पाया, और आज मैं आकर बहुत खुश हो रहा हूँ कि शुक्र मैं आज आ गया, वरना मैं आज का स्किप होने वाला था। लेकिन सबके लिए सरप्राइज था, किसी को
भी पता नहीं था कि क्या होने वाला और है। मेरा आज का भी स्किप होने वाला था क्योंकि अंकल पापा थे नहीं घर पे और अंकल कह रहे कि बाद में चलते हैं बाद में चलते हैं, कि बाद में देख लियो ऑनलाइन प्रोग्राम देख लियो। और मैं पापा का बहुत थैंक यू करता हूँ कि पापा ने इस काबिल समझा और मुझे बुलाया। थैंक यू। ओम शांति। सभी बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया सम्मान के लिए। और मेरा सदा यही संकल्प रहता है कि जो मेरे साथ के जो हम जिन्स हैं उन्हें कैसे आगे बढ़ाएं, और मैं इसी कार्य में लगा हुआ हूँ क्योंकि और तो मेरे पास कोई काम है नहीं। तो मैं जितने भी युवा हैं, चाहे मेरे बब्याल के हैं या आसपास के जो भी गांव हैं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ रहने की कोशिश करता हूँ और मेरा समय ज़्यादा वहीं बीतता है। तो मैं अपने भाइयों से यही कहूँगा कि मेरे साथ और ज़्यादा सहयोग करें और हम सब मिलके जो बाबा ने हमें कार्य दिया है उसे जल्द से जल्द हम पूर्ण कर सकेंगे। ओम शांति। ओम शांति। क्या कहूँ, शब्द नहीं है। दीदी ने अचानक मतलब सुबह अभी कहा कि आपको ऐसे जाना है स्टेज पे और सम्मान होना है। सर्वप्रथम शुक्रिया बाबा का। रचने वाला ड्रामा अनुसार बाबा है। जितनी विशेषताएं आप गुणगान कर रहे थे हमारे सबकी कुमारों की, ये सभी जो विशेषताएं हैं वो उस परमात्मा की हैं जो हम आत्माओं में उसने दी भरी हुई है। शुक्रिया करता हूँ उस परमात्मा का, उस बाबा का दिल से, जिन्होंने हमारे अंदर इतनी विशेषताएं भरी और हमें इस काबिल बनाया। और विशेष जो है लक्ष्य यही होता है कि पुरुषार्थ चलता रहे अंदर का, आत्मा का पुरुषार्थ मतलब अंदर से दृढ़ता से मतलब करते रहें, ऐसा भी मतलब रहता है। दुनिया में तो बहुत कुछ हो रहा है। थोड़ा सा मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। अभी 2 या 3 महीने से एक संकल्प अंदर था कि दुनिया में जैसे युवा होते हैं, अपना कुमार हैं, कुमारियां हैं, या मतलब लड़के लड़कियां कह लो साधारण शब्दों में, तो आपस में मतलब बातचीत करते हैं और आपस में यदि उनका प्यार आपस में बढ़ता है तो फिर एक शब्द यूज करते हैं कि आई लव यू। अभी 3 महीने से अंदर ऐसा चल रहा था कि ये लोग आई लव यू आपस में करते हैं, तो हमारा जो लव है इतना परमात्मा से, बाबा से हमारा लव है, तो हमने मतलब कभी कहा ही नहीं, या मतलब कहा होगा तो बहुत कम उसमें मतलब कि कभी जिंदगी में 2, 4, 5 बार कहा होगा। तो अभी क्या है, लेटेस्ट अंदर से जब भी ऐसा निकलता है कि आई लव यू, तो बाबा अब रूटीन में चल रहा है, आई लव यू बाबा, आई लव यू बाबा, आई लव यू बाबा। और जैसे ही ये शब्द निकलता है तो सीधा निराकार परमात्मा शिव जो है वो बिल्कुल आंखों के सामने होता है। और मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ जो बाबा ने मतलब ड्रामानुसार ये टचिंग दी और ये रेगुलर चल रहा है और बहुत ताकत मिलती है। और जैसे ही शब्द मन के अंदर आता है कि आई लव यू, तो सीधी जो पिक्चर आती है वो बाबा की आती है। तो ये एक्सपीरियंस जो है ये 2-3 महीने से मतलब मेरे साथ हो रहा है। मतलब मैं इसको रेगुलर कर रहा हूँ और मतलब मेरा प्यार और भी ऐसा बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। मतलब ऐसे लग रहा है जैसे बहुत आगे कदम बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और बाकी शुक्रिया बहनों का दोबारा से करता हूँ कि आपने सम्मान दिया। सम्मान के लायक तो सिर्फ बाबा ही है, हम तो सिर्फ एक निमित्त आत्माएं हैं। और थैंक यू बाबा जो आपने हमें इस काबिल बनाया। ओम शांति। ओम शांति। अभी बाहर सेलिब्रेट जी ने बोला कि
सम्मान मैंने जिम्मेदारियां, समाज उसको होता है जिसको जिम्मेदारियां होती है। तो मैं तो आज यही प्रतिज्ञा की है कि जो जिम्मेदारियां पहले से बाबा दे रहा है वो चलो निभा रहा हूँ, लेकिन आगे से जो भी जिम्मेदारियां मिलेगी उसको और अच्छी रीति से इम्प्रूवमेंट करके करेंगे। और कल आशा दीदी जी ने बोला कि आपकी जो सगाई है सच में हो गई ना बाबा से, तो मैंने बोला हाँ जी दीदी, तो हाँ जी, तो आज शादी हो गई है बाबा से। तो अभी मैं थोड़ी एक बात बताता हूँ आपको। जैसे शादी के लिए अभी ना थोड़े टाइम पहले घर वाले और रिश्तेदार इकट्ठे हो गए थे, तो बोल रहे थे, मेरे को कन्विंस कर रहे थे। तो बाबा जैसे बोलते हैं युक्त युक्त तरीके से उनको भी आंसर देना है, तो दे रहा था। तो वो बहुत बोला उन्होंने, तो अंत में वो हार गए थोड़ा। तो बोलते अच्छा उस बाबा से तो मिलाओ, मैं देखता हूँ कौन सा बाबा है जो कहता है शादी, तो शादी से रोकता है। तो बोला मैंने देखा अब क्या दिखाऊं मैं। ओम शांति। ओम शांति। कल रात को दीदी का फोन आया तो मैं उस वक्त उठा नहीं पाया था, तो मुझे लगा कि कुछ तो होगा। मैंने फोन किया उनको, तो कहते कि कल क्लास में आना है, सरप्राइज है। तो मैंने सोचा कि कोई वो प्रोग्राम ही होगा, तो मैंने दीदी से पूछा प्रोग्राम है, दीदी ने कहा हाँ जी छोटा सा है। तो फिर मैं यहाँ आया तो मैं सीधा पहले अंदर गया कि मुझे तो लगा जैसे नॉर्मली यहाँ होता है प्रोग्राम। तो दीदी ने कहा कि आप क्लास में बैठो फिर बताएंगे। तो दीदी ने बताया कि आज सम्मान होना है। सस्पेंस में रखा, बाद में बताया कि आज सम्मान होना है। नहीं तो इसमें से आधे नहीं आएंगे। इनको सबको कहा कि सेवा है। मैंने पहले तो सोचा कि मैंने ऐसा क्या कर दिया सम्मान में। पर थैंक यू दीदी का कि उन्होंने समझा कि हाँ इनको देना चाहिए, और यहाँ विशेषताएं सुन के लगा कि इसको और इम्प्रूव करना चाहिए और आगे कैसे बढ़ाएं इनको। थैंक यू दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। दिन रात की ये सेवा हम याद करें, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी बहनों और भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद है। और आज जब मैं यहाँ पे आया था, जब भी मैंने एक अपने अंदर संकल्प किया था, आज आपके सामने शेयर करता हूँ कि दयालबाग सेंटर को विघ्न मुक्त बनाना ही है। ओम शांति। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया बाबा का और दीदियों का, जिन्होंने इस काबिल हमारे को समझा, बनाया कि हम अपनी सेवाएं दे पा रहे हैं। और बाबा के दिए हुए जो उन्होंने हमारे को अपनी शिक्षाएं दी है, सब कुछ दिया है कि कैसे हमने अब इस संगम युग से सतयुग की तरफ, क्या कहते हैं, सबको वो करना है, सतयुग की तरफ लेकर जाना है। तो मैं बस यही उम्मीद है, अपने आप से यही मैंने संकल्प किया है कि हाँ मैं जो मेरे को सेवाएं मिले उनको पूर्ण कर पाऊँ, और बाबा ने अगर इस निमित्त बनाया है तो उनकी भी मैं पूरी इज्जत रखूं और क्या कहते हैं उनकी शिक्षाओं का चुनूं। ओम और सबको नहीं, माताओं की तरफ से भी होना चाहिए ना, भाइयों ने आगे आकर सम्मान किया। आ जाओ मीना, एक मिनट।
शांति। आप सभी माताओं की तरफ से, भाइयों की तरफ से भी आज मैं इन सभी युवाओं को बहुत बहुत दिल से अपने इनको आशीर्वाद देने वाला तो बाबा है, लेकिन स्कूल में हम देते हैं कि ये और तरक्की करे, आगे बढ़े और अपने आप को ऐसा करके दिखाए कि अम्बाला का, दयालबाग का नाम रोशन हो जाए और भी जाए। और जो कि स्वामी विवेकानंद का नारा था कि जागो और सर्व को जगाओ, और जब जगाते रहोगे तो मंजिल पर, लक्ष्य पर पहुंच ही जाओगे। ओम शांति। अपने मन के दिल के उद्गार सभी कुमारों ने हमारे समक्ष रखे, और जो भी मन के भाव है, सेवाओं का आगे का जो संकल्प है, हम सबकी यही शुभकामना है कि बाबा आपको उसमें सदा सफलता मूलक का वरदान दे। और जैसे ज्यादातर सभी ने सुनाया कि बाबा हमारा जीवन साथी है, तो आज से कभी भी अपने आप को अकेले नहीं समझना। वैसे भी आज का स्वमान क्या है, कंबाइंड स्वरूप, तो बाबा के साथ सदा कंबाइंड होकर, ताकि स्थूल या सूक्ष्म रीति से भी कभी भी किसी देहधारी के सहारे की हमें आवश्यकता महसूस ना हो। बाबा सच में इतना प्यारा जीवन साथी है, जो वो उसको साथ लेकर चलता है, वही उस अनुभव को जान सकता है। तो दिल की यही शुभकामना है कि प्यारे उस साजन का साथ पाकर आप सदा जीवन में खुश रहे, सदा स्वस्थ रहे, और जैसे कि कहा कि ऐसा उदाहरण मूलक बने जो सनातन धर्म की पुनः स्थापना के निमित्त बने। नरेंद्र जब विवेकानंद बने तो उन्होंने सनातन धर्म का नाम वाला किया। हम सिर्फ नाम वाला करने वाले नहीं, लेकिन उसकी स्थापना करने वाले बने। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर से सम्मान की रस्म को आगे बढ़ाते हुए मैं प्रीति बहन से निवेदन करूंगी, इन कुमारों के सम्मान में आदरणीय बड़े दीदी आशा दीदी की तरफ से जो विशेष सम्मान, जैसे मिलिट्री में भी मेडल मिलता है, यहाँ हमारा मेडल कौन सा है, बहुत सुंदर स्पेशल बैच सिर्फ कुमारों के लिए आए हैं। अब इसमें जेलस फील नहीं करना कोई, ये इनका सम्मान है आज, और वो सिर्फ उतने ही है जितने ये कुमार है, इसमें एक्स्ट्रा किसी को नहीं मिलेगा। बहुत स्पेशल बैचेस में जो आपको आज मेडल के रूप में दिए जाएंगे, और बाबा के घर में प्यार भरी सौगात भी दी जाएगी। सभी समस्त युवाओं का आह्वान करती हुई ये कविता, हे युवा जाग कुछ करके दिखा दे, कर्म ऐसा करो जो सारे जग को हिला दो, मातृभूमि की आन बनो तुम, देश का स्वाभिमान बनो तुम, साहस और सम्मान बनो तुम, दोस्ती की शान बनो तुम। कोई चले तुम्हारे पद चिन्ह पर, कोई चले तुम्हारे पद चिन्ह पर, ऐसे पद चिन्ह बना दो तुम, ऐसे पद चिन्ह बना दो तुम। हे युवा जाग कुछ करके दिखा दे, कर्म ऐसा करो जो सारे जग को हिला दे। संस्कृति की शान बनो तुम, देश का सम्मान बनो तुम, विश्व की पहचान बनो तुम, राष्ट्र का गान बनो तुम, भारत का सौभाग्य बनो तुम, घर घर का भाग्य बनो तुम। मार्ग ऐसा चुन, मार्ग ऐसा चुन जो विशाल बना दे, हे युवा जाग कुछ करके दिखा दे। प्रगति की चाल बनो तुम, हिमालय का भाल बनो तुम, देश के पहरेदार बनो तुम, राष्ट्र के करतार बनो तुम, गरीबों के हमदर्द बनो तुम, नारी रक्षक मर्द बनो तुम। गीत ऐसा गा, गीत ऐसा गा कि सारे जग को हिला दे, हे युवा जाग कुछ करके दिखा दे। ज्ञानियों का ज्ञान बनो तुम, सत्य की पहचान बनो तुम, धर्म और ईमान बनो तुम, कर्म पथ की राह बनो तुम, विजय का स्वरनाद बनो तुम, प्रेरणा की आवाज बनो तुम। शिक्षा के दीपक, ज्ञान के दीपक चहुओर जला दे, हे युवा जाग, हे युवा जाग कुछ करके दिखा दे, कुछ करके दिखा दे। ओम शांति।
चलो, है दोस्त खुदा तुम्हारा, रुकना नहीं गवारा, तारों से भी तुम आगे बढ़े चलो, छू लो गगन के उस छोर को। पंखों से नहीं हौसलों से है उड़ना, नया जहां रचने बेहद में तुम्हें है चलना, तेरे साथ है दुआएं ये कह रही हवाएं, मंजिल पे है पहुंचना ये कह रही दिशाएं, ये कह रही दिशाएं, छू लो गगन के उस छोड़ को, ऊंची उड़ाने भरते चलो, है दोस्त खुदा तुम्हारा, रुकना नहीं गवारा, तारों से भी तुम आगे बढ़े चलो। ना 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 जब तक न हो सवेरा तुम बनकर चिराग जलना, मिट जाएगा अंधेरा तुम रब पर यकीन रखना, आशा का दीप जलाए राहों को रोशन करना, दुख दर्द सारे जग के तुमको है दूर करना, तुमको है दूर करना, छू लो गगन के उस छोड़ को, ऊंची उड़ाने भरते चलो, है दोस्त खुदा तुम्हारा, रुकना नहीं गवारा, तारों से भी तुम आगे बढ़े चलो, छू लो गगन के उस छोर